Hello. Hello. Um, I'm sorry that I can't speak Hindi मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता because I was brought up in this Churchandpur, so I don't know much about Hindi. मैं चुरचानपुर में मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण यही हुआ, इसीलिए मैं हिंदी अधिक नहीं जानता हूँ। But I think I can still read it. I can read it, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ, but I don't know the meaning. लेकिन मैं उसका मतलब नहीं समझता हूँ। Thank you. पैसे अगर thanks I can read but I cannot know what the meaning. Just like that, sometimes you read the Bible and you don't understand anything, right? वो इसी समान है कि आप कई बार बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आप उसको समझते नहीं हैं। But today I want to talk to you a little bit about the love of God. आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में थोड़ा समय बात करना चाहता हूँ And how he saves sinners. और वो कैसे पापियों को उद्धार करता है। Let me introduce myself. मैं अपना परिचय देता हूँ पहले। My name is Lam Chin Thang. इनका नाम ललचिन थंग है। We have a ministry called Fidei Defensor. इनकी जो सेवकाई है उसका नाम फिदेई डिफेंसर है। And we are dealing with the youth in Lamka these days. और हम लमका के जवानों के साथ अपने सेवकाई को करते हैं। We do counseling. हम उनको सलाह देते हैं। Those who are demon possessed, we are dealing with them by the grace of God. हम परमेश्वर की दया से जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए उन्हें छुटकारा देते हैं। And if any one of you have a demon, अगर आप you में can से come to us, we can pray for you. अगर आप में से किसी को दुष्ट आत्मा है तो हम आखिरी में आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। Yeah, some of us are having a curse on those kinds of demonic attacks, so we are dealing with them as well. जिनको श्राप के द्वारा दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थनाएं करते हैं। And this our teams are all our teams are not here. हमारे पूरे जो समूह है या हमारा ग्रुप है वो यहाँ पर नहीं है। And I'm a little bit stressed when I sit here. मैं थोड़ा सा चिंता में था जब मैं यहाँ बैठा था। Because when I scroll down the message, जब मैं अपना प्रचार को ऊपर नीचे कर रहा था, I just heard a news that one of my friend had died. और उसी समय मुझे एक खबर मिली, सूचना मिली कि मेरा एक मित्र उसकी मृत्यु हो चुकी है। He's the first one with whom we have started this ministry. वो व्यक्ति है जिसके साथ आरंभ में हमने इस सेवकाई की शुरुआत की थी। But I know that he is with God in heaven. Amen. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर के साथ अभी स्वर्ग में है। आमीन। Let us turn to John chapter 8. यूहन्ना उसका 8 अध्याय में हम जाएंगे। John chapter 8. यूहन्ना उसका 8 अध्याय। Let us read from verse 1. Can you read from verse 1 till verse 12? हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करे। तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि वह उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसे मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सब सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ है? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं।
यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Thank you. Here we see about a woman who is adulterer. एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। There were Pharisees and the Sadducees, the scribes and the Pharisees. They were what we call them, the leader of the churches at that time. उस समय में सदूकी और फरीसी लोग कलीसियाओं के अगुवे होते थे। So when Jesus was preaching, और जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, they bring one lady, उन्होंने एक स्त्री को उसके सामने लेकर आया, and then they laid him in front of her in front of Jesus, और वो उसको यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया, and they says that she is an adulterer. और वो कहते हैं कि ये व्यभिचारी है। We caught him in the very act. और हमने उसको ऐसा घृणित काम करते हुए पकड़ा है। The Pharisees bring that lady to be condemned. वो फरीसी लोग इसीलिए उस स्त्री को लाए थे ताकि उसको दंड दिया जा सके। Just like this, the world, the religions always condemns us. वो इस समान है कि इस दुनिया में जितने भी धर्म है वो सब हमें दंड देने के लिए ही बनाए गए हैं। If you don't do this, you will get this. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। If you don't do right, अगर आप सही नहीं करेंगे, God will punish you. तो परमेश्वर आपको दंड देगा। You're worthy of death. और आप मृत्यु के योग्य हैं। That's religion. वही है धर्म। To the Pharisees, they were religious. क्योंकि फरीसी लोग भी धार्मिक गुरु थे। They were so bright in what they have. उनको अपने जो भी कार्य वो करते हैं या धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं उस पर वो बहुत घमंड करते हैं। So that those people, when they bring Jesus, they bring that lady in front of Jesus. और जब ये लोग यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लेकर आए, they asked him a question. और उन्होंने उससे एक सवाल किया। They asked Jesus, उन्होंने यीशु से पूछा, according to the laws of Moses, मूसा की व्यवस्था के अनुसार, the one who commit adultery must be stoned to death. उन्होंने कहा कि जो भी व्यभिचार में पकड़ा जाता है उसे पथरवाह करके मार दिया जाता है। What do you say about this? आप उस व्यवस्था के बारे क्या कहते हैं? If he said, और अगर वो कहता stone her to death, और अगर यीशु कहता कि उसको पथराव करके मार दो, Jesus talk about love a lot. लेकिन यीशु मसीह प्रेम के बारे अधिक बात करते हैं। And they will say that he is not following the law of Moses. और अगर वो उसको पथराव करने की आज्ञा नहीं देते तो वो लोग कहते कि ये मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति है। And if he says stone him to death, stone her to death, अगर वो कहता कि इसको पथराव करके मार दिया जाए, then they will say the Roman emperors are the only one who can condemn her again. वो ये कहते कि जो रोमी साम्राज्य है केवल उनके पास अधिकार है कि वो उसको दंड की आज्ञा दे। So they try to confuse Jesus there. वो ये कोशिश कर रहे थे कि यीशु मसीह को असमंजस में डाल दें। Understand? समझ गए? On either way, Jesus will be caught. On either way, if he said yes, he will get caught. दोनों तरफ से वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। Because if he says kill them, अगर वो कहता कि उसको मार डालो, Romans will say, रोमी साम्राज्य के लोग कहते, they will say that the Romans are the one who persecuted. Who persecuted the people. वो फरीसी लोग कहते कि रोमी साम्राज्य के पास ही अधिकार है जो दंड की आज्ञा दे सकते हैं। So they will say that you are against the law, so they will catch him. और वो कहते कि आप मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते इसलिए उसको पकड़ लेते। But if you says don't kill, अगर वो कहता कि मारो मत,
then he is not practicing the law of Moses again. फिर वो कहते हैं कि वो व्यवस्था की मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है, Because according to Moses, he must be killed. क्योंकि मूसेस के लॉ के अनुसार वो मार डालने के योग्य ही था। But Jesus, लेकिन यीशु, he didn't say anything. उन्होंने कुछ भी ना कहा। He just stooped down वो नीचे झुके and then he write. और लिखना आरंभ कर दिया। He write something on the ground. वो जमीन पर कुछ लिखना आरंभ कर दिया उन्होंने। I don't know what he write. हमें नहीं पता वो क्या लिख रहे थे, But the Bible, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, even the Bible didn't write anything about what he wrote there. यहाँ तक कि बाइबल में भी इस प्रकार से कहीं नहीं लिखा गया कि यीशु ने अपनी उंगली से नीचे झुककर क्या लिखा था। And then they keep on asking him again. और वो उसको बार-बार पूछते रहे। And then he raised up. और वो उठा। Verse 7. 7वीं आयत में, So when they continue asking him, he raised himself up and says to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. और जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वही पहला पत्थर उसको मारे। Sometimes our past life, कई बार हमारा जो वर्तमान है, our sins, हमारे पाप जो है, what we have done जो हमने पिछले समय में किया हुआ है, in our past, हमारे बीते समय में जो हमने कार्य किए हैं, even our friends, यहाँ तक कि हमारे मित्र भी, they keep on throwing stones at us, you know. वो हमारे पिछले जीवन को देखकर हमारे ऊपर पथराव करते ही रहते हैं। It hurts. वो हमारे को चोट पहुंचाते रहते हैं। Oh, you did that. वो कहते हैं कि आपने ये किया था, You did that and you are not supposed to live anymore. आपने वो किया था, इस वजह से आपको और जीने का कोई अधिकार नहीं है। But here Jesus says, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, Jesus answered them, यीशु ने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया, not in yes or no, यहाँ और ना नहीं कहा, but he said, लेकिन उसने कहा, anyone who don't have any sin, आप में से जो ऐसा व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया, anyone who don't have any sin, जिसके पास कोई भी पाप नहीं है, ऐसा व्यक्ति, you can take a stone and throw at her first. वो सबसे पहले पत्थर उठाए और उस स्त्री को मारे। Here, यहाँ पर everyone is a sinner. हर एक व्यक्ति पापी है। No one is there to throw a stone at him. उनमें से At her, I mean. किसी के पास भी इतना साहस नहीं था कि पत्थर उठाकर उस स्त्री को पथराव करे। Think about this girl. इस स्त्री के बारे में जरा सोचिए। They says that she was caught in the middle of adultery, right? वो कहते हैं कि उसको हमने व्यभिचार करते हुए ही पकड़ा है। I was just curious about one thing here. मैं यहाँ पर एक बात के लिए बहुत परेशान हूँ। Can she commit adultery by herself? क्या वो अकेले में अपने आप से व्यभिचार कर सकती है? Yes or no? आप बताइए, वो अकेले में खुद अपनी मर्जी से व्यभिचार कर सकती है? हाँ या No, ना? right. There must be a man there. हो, वहाँ पर कोई ना कोई आदमी भी जरूर रहा होगा। But where is the man? वो आदमी कहाँ है? It's not written. They didn't bring that man. वो वहाँ पर उस आदमी को लेकर नहीं आए थे। You know, sometimes the law, the justice is not that much. Prejudice prevails. कई बार कानून या हमारे संविधान उस प्रकार से नहीं होता है जैसा उसको होना चाहिए। Maybe one of the Pharisees, who knows, right? हो सकता है उनमें से कोई फरीसी है जो इसको अच्छी तरह जानता होगा। So when Jesus Christ says, anyone who don't have any sin, throw at her, everyone left. जब उसने कहा, यीशु ने जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, तो हर एक व्यक्ति वहां से चला गया, लिखा है। There's no one वहां पर कोई और बाकी नहीं रह गया। who dared to throw a stone at her. और कौन हिम्मत नहीं कर पाया कि उस पर पथराव करे। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, everyone is a sinner. हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। Even me, मैं भी, even a pastor. यहाँ तक कि भैया भी। मैं भी बोला ना।
Though he looked very innocent, I know he sins. जबकि ये बहुत ही गंभीर या बहुत पवित्र दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पाप किया हुआ है। So everyone has a sin. Everyone have a sin in your heart. हर एक व्यक्ति के हृदय में पाप बसता है। So they all ran away, वो सब के सब वहां से भाग गए। and there are only two persons there: वहां पर केवल दो लोग अब रह गए हैं, the girl वो स्त्री and Jesus. और यीशु मसीह। Amen. आमीन। And then, when I read the Bible, I read it in picture. जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो मैं उसको एक पिक्चर के समान देखता हूँ। I just think how things will be there in that situation. मैं ये अपने मन में व्यू बनाता हूँ या सोच विचार बनाता हूँ कि उस समय का चित्रण कैसा रहा होगा वहां पर। There, when the lady was there, I believe she will kneel down like this. मैं विश्वास करता हूँ कि जो स्त्री वहां पर होगी, वो शायद घुटने टेकी होगी इस प्रकार से, ready to take a stone. वो ये इंतजार में होगी कि कब मुझ पर पथराव होगा। She might not even look up. और हो सकता है कि वो ऊपर भी देख ना पा रही हो। Close her eyes. उसने अपनी आंखों को बंद किया होगा। She is ready to die. वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। Because she knows that she will die. क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि अब मेरा मरने का समय आ चुका है। But one thing, लेकिन एक चीज है, the stone didn't come. लेकिन एक भी पत्थर उसकी ओर नहीं आया। I was thinking, मैं सोच रहा था, what she will think. वो उस समय वो क्या सोच रही होगी? Will the stone be big? क्या Will that stone which will hit me would be big? वो ये सोच रही होगी कि जो पत्थर मुझे लगने वाला है वो कितना बड़ा होगा। Will hit me here first? वो हो सकता है मेरे सिर पर लगेगा क्या पहले। Oh, I wish I will die soon here. और वो ये सोच रही होगी या मन में चिंता कर रही होगी कि मैं बहुत शीघ्र मर जाऊं। Because everyone knows that I commit adultery. क्योंकि सब लोगों को पता है कि मैं व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई हूँ। If I leave, अगर मैं यहाँ से बचकर भी चली जाऊं, everyone will condemn me. हर एक व्यक्ति मुझे दोष लगाना आरंभ कर देगा। All my integrity is gone. मेरा सारा खराबपन या मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। So I believe she really want to die soon. मैं विश्वास करता हूँ कि वो स्त्री जब पकड़ी गई होगी, वो बहुत ही शीघ्र अपने जीवन को त्यागना चाहती होगी। Sometimes we sin so much. हम कई बार बहुत अधिक पाप करते हैं। And there were so much stones there were so much stones who tried to throw it, who tried to come at us and hit us. अब हम जब पाप करते हैं तो बहुत सारे पत्थर होंगे जो आएंगे और हमें चोट पहुंचाएंगे। And we don't want to live. और हम जीना नहीं चाहते हैं। Oh, why did I commit that mistake? हम ये सोच सकते हैं कि मैंने वो गलती क्यों की? Why I talked to her like that? मैंने उससे ऐसी बातचीत क्यों की? Why I did something bad? मैं इतना सहन क्यों कर रही हूँ? And we can't even look up. और हम ऊपर भी नहीं देख पाते होंगे। We just stoop down. हम सिर्फ नीचे की ओर दृष्टि करते होंगे। And say this is the end. हम सोचते होंगे कि बस अब खत्म हो गया। I don't want to live मैं अब anymore. आगे जीवन जीना नहीं चाहता हूँ। I believe that's what happens to this lady. मैं विश्वास करता हूँ कि यही काम इस स्त्री के जीवन में हो रहा होगा उस समय। But one thing, लेकिन एक चीज है, there is no stone वहां पर अब कोई पत्थर नहीं है coming against him. जो coming against her. जो उसके विरोध में आ रहे हो। She keep on waiting. वो हम इंतजार में है। Sometimes we keep on waiting for death, but it didn't come, right? हम कई बार गलती करने के बाद इंतजार में होते हैं कि पत्थर आएंगे, लेकिन वो हमारी तरफ आते नहीं है। Sometimes we try to commit suicide, but we can't. कई बार हम सोचते होंगे आत्महत्या कर ले, लेकिन हम कर नहीं पा रहे होते हैं। Maybe I know that because you didn't die because there is God in front of you. आप मरे नहीं, इसकी वजह ये है कि परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। Our lives, हमारा जीवन, even the devil, यहाँ तक कि शैतान भी try to throw the stone at us. हमारे ऊपर पथराव करना
चाहता है, but the stone never come. लेकिन वो पत्थर हमारे तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। Let me tell you why. मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। Because in front of you, क्योंकि आपके सम्मुख में there's one person who keep on standing in front of you, हमेशा आपके सम्मुख में खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति है, and he is Jesus. और वो व्यक्ति यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। And then when he looked up, और उस I mean when she looks up, जब उसने ऊपर देखा, there's no one और जब उसने देखा कि कोई भी अब बाकी नहीं रह गया, except Jesus. केवल यीशु मसीह है। All the people, they ran away. हर एक व्यक्ति वहां से भाग चुका है। What do you think about what the girl will, that lady will do? अब वो स्त्री क्या करेगी, आप क्या सोचते हैं? अब वो स्त्री आगे क्या करेगी, आप क्या सोच विचार करते हैं? Our brother look like Jesus. आप समझ लीजिए मैं यीशु मसीह जैसे हूँ, मेरे पास दाढ़ी भी है। आप लोग लेकिन मुझे नोचना मत। Okay, you stand here. Okay, he's Jesus. समझ लीजिए मैं यीशु मसीह हूँ, I'm a girl. और वो स्त्री वो है। Okay, and then someone tries to throw stone at me. Or you all are for example, you all are the Pharisees and the scribes who try to throw stone at me. आप मान लीजिए आप सब फरीसी और सदूकी हैं जो पथराव करने के लिए तैयार थे उस समय में इनके ऊपर में, Because I committed adultery. क्योंकि ये व्यभिचार में पकड़े गए हैं। And you all point finger at me and says, you are sinners, you are sinner. और आप में से हर एक व्यक्ति बार-बार उंगली कर रहा है कि तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है। And I was so ashamed. और ये बहुत ही शर्मिंदा है इस बात के लिए। And I can't even look up. और ये ऊपर भी नहीं देख पा रही है। Stoop down. और ये घुटनों में झुके हुई है। But when I raise up, when I open my eyes, और जब इन्होंने अपनी आंखों को खोला और ऊपर की ओर देखा, I see Jesus. उन्होंने केवल यीशु मसीह को देखा। And when I don't see those people anymore. और उन जो उसमें पथराव करने वाले लोग थे वहां पर अब बाकी नहीं रह गए हैं। Amen. आमीन। When you're with Jesus, जब आप यीशु मसीह के साथ हैं, all your guilt are gone. आपके सारे दोष आपसे दूर हो जाते हैं। All the curses, हर एक जो श्राप आपके ऊपर है, all the condemnations, जो भी आपके ऊपर दोषारोपण होता है, which you keep on hearing every day, every night, और जो आप हर सुबह, हर शाम, हर दिन में सुनते हैं, which you keep on hearing even in your dreams, आप हो सकता है सपनों में भी अपनी उन गलतियों को देखते होंगे, सुनते होंगे, which you heard every time, जो आप हर समय सुनते रहते हैं, which make you sleepless, और जो आपको आपकी नींद तक आपकी उड़ा देने वाले समय होते हैं, all are gone. वो सब कुछ आपके सम्मुख से हटा दिए गए हैं। Not because there's one good man, इस वजह से नहीं कि वहां पर एक अच्छा व्यक्ति है, but because there's Jesus. क्योंकि वहां पर यीशु मसीह खड़ा है, इसीलिए। Hallelujah. आमीन। We don't need anything in this world. हमें इस दुनिया में कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, We need Jesus. केवल हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। If Jesus is not there, अगर यीशु मसीह वहां पर ना होते, she will be condemned. वो पक्का मार दी गई होती, She will die. और उसको हत्या कर दी होती। But he was with Jesus. But when she was with Jesus, लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ है, you know, let me just illustrate what I'm thinking. मैं आपको ये थोड़ा सा दृष्टांत के रूप में बताना चाहता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। The girl stood down, वो नीचे झुकी हुई है, बैठी हुई है, and when she looked, no one is there. और जब उसने ऊपर देखा तो आसपास में कोई भी नहीं था। If I am that girl, अगर मैं वो स्त्री होता, I will run. मैं वहां से भाग जाता। No, because there's no more, no one. क्योंकि वहां पर अब कोई भी नहीं है। Do you think Jesus would just say, "Come back"? लेकिन पीछे से यीशु मसीह मेरे लिए चिल्लाते, वापिस आ, ऐसा ही होना था। Do you think Jesus would just? क्या आप सोचते हैं अगर वो स्त्री भाग जाती तो यीशु मसीह उसके पीछे दौड़ कर जाते? But she didn't run. लेकिन वो भागी नहीं, Isn't it? There's an opportunity for her to run away. वो उसके पास ये एक समय था, एक जब वो वहां से भाग सकती थी, But she didn't. लेकिन वो भागी नहीं। Let me tell you a secret here. मैं आपको एक सीक्रेट रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। She died. वो मर चुकी थी, She already died before. वो पहले ही मर चुकी थी, Because she, in her heart, she don't have a heart to live anymore.
क्योंकि उसके हृदय में ये इच्छा बाकी नहीं रही कि मैं और आगे जी सकती हूँ। She died already. वो अपने मन में या अपने विचार में मर चुकी है वास्तविकता में। She don't want to live her life anymore. वो अपने जीवन और आगे व्यापन करना नहीं चाहती है। Do you understand? आप समझ रहे हैं? That's why she didn't run. इसीलिए वो भागी नहीं है। And there was Jesus. और वहां पर यीशु है। And Jesus asked her, और यीशु मसीह ने उससे पूछा, Woman, नारी, where are those accused of yours? वो सब कहाँ चले गए जो क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? Has no one condemned you? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? So Jesus asked her, यीशु मसीह ने उससे पूछा, where are your accusers? आपके ऊपर दोष लगाने वाले कहाँ चले गए? Do you have any accusers in your lives? क्या आपके ऊपर दोष लगाने वाले लोग हैं आपके जीवन में? You know, the most difficult accusers is ourselves, okay? सबसे मुश्किल जो दोष लगाने वाले हम खुद अपने आप में होते हैं। Our heart keep on accusing us. हमारा हृदय बार बार हम पर दोष लगाते रहता है। Isn't it? सही है या नहीं? So where are all the accusers? वो सब जो दोष लगाने वाले कहाँ चले गए? And he says, and she says, there's no more. उसने कहा कोई भी नहीं है There are no more. और कोई भी बाकी नहीं है वहाँ पर। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। See, our puja, हम puja. जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, Okay. Our good works हमारे अच्छे काम cannot save us for this condemnation. हम हमें इस दंड से बचा नहीं सकते हैं, But only Jesus. लेकिन केवल यीशु मसीह। Hallelujah. आमीन। When and he says to her, और उसने उससे कहा, neither do I condemn you. Go and sin no more. उसने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। Hallelujah. He says, I did not condemn you. मैं भी तुझे दंड नहीं देता, Go. जा। You're free to go. आप आजाद हो चुके हैं जाने के लिए, Go and sin no more. और जा और फिर दोबारा पाप मत करना। That's what happened when we come to Jesus. ये वो उसी समान होता है जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं। He says, I come into this world not to condemn. उसने कहा मैं इस संसार में इसलिए नहीं आया कि दंड की आज्ञा दूं, but to give you life. लेकिन मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। He came in this world वो इस दुनिया में आए 2000 years back 2000 साल पहले to give us life, ताकि मैं और आप जीवन प्राप्त करें, free from condemnation. हम दंड की आज्ञा से आजाद हो जाएं। Hallelujah. You know, as I said, the Buddha didn't die for our sins. मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि बुद्धा हमारे लिए मरे नहीं, हमारे पापों के लिए जान नहीं दी। Muhammad didn't die for our sins. मोहम्मद भी हमारे पापों के लिए जान नहीं दिया। Our pastors, evangelists, they didn't die for our sins. हमारे पास्टर इवेंजलिस्ट वो भी हमारे पापों के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। Our pujari, they didn't die for our हमारे sins. पंडित हमारे पुजारी हमारे पापों के लिए जान नहीं दिया। But sometimes they just live to condemn our sins. लेकिन वो इसलिए जीवित है ताकि हमारे पापों के ऊपर दंड की आज्ञा देते रहें। But Jesus Christ died for our sins. लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए जीवन दिया है। Hallelujah. He died on the cross because of our sins. वो क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मृत्यु को धारण किया है। He died on that cross because of the sins of this lady. वो यीशु मसीह क्रूस पर इस स्त्री के पापों की वजह से मारे गए थे। Jesus Christ died on the cross because of our sins. यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए केवल मेरे और आपके पापों की वजह से। Hallelujah. हालेलुया। He was not, this lady was not condemned. ये स्त्री को दंड की आज्ञा नहीं दी गई, But Jesus was condemned. लेकिन यीशु मसीह के ऊपर दंड की आज्ञा आ गई। This lady was not punished. ये स्त्री को दंड नहीं दिया गया, But Jesus Christ was hanging on a tree. और यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। He was condemned. वो उस पर दंड की आज्ञा हुई है। You know, Jesus didn't just forgive that lady. यीशु मसीह ने केवल उस स्त्री को ही माफ नहीं किया,
What he knows, वो क्या जानता है? what our Jesus knows is that when he sees the lady, यहाँ पर वो स्त्री है और यीशु मसीह जो यहाँ खड़े हैं, what Jesus, you know what Jesus will think? यीशु मसीह क्या सोचते होंगे? He says that I will die because of you. वो कहते होंगे कि तेरे बदले मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। You don't need to be afraid of your sins anymore. आपको अपने पापों की वजह से डरने की, भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। You're free. आप आजाद हो चुके हैं। But I will not be free. लेकिन मैं अब इससे स्वतंत्र नहीं रहा। I will be chained. मैं बांधा जाऊंगा। I will be beaten up. मुझे मारा जाएगा। But you're free. लेकिन आप आजाद हो चुके हैं। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because he loved them so much. क्योंकि वो यीशु मसीह उस स्त्री से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And just as the same way as Jesus loved that lady, जिस प्रकार से यीशु स्त्री से प्रेम करते हैं, he loved you. वो वैसे ही आपसे भी प्रेम करते हैं। If you are in that situation, he will still come and save you. आप भी अगर ऐसी इस परिस्थिति में है, वो आकर आपको भी बचा सकता है। That's how he loves us. यार वो हमसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। There were two peoples दो लोग हैं in front of Jesus, यीशु मसीह के सामने, the Pharisees and the scribes, जो फरीसी है और सदूकी लोग हैं, and Jesus, and the lady. और वो स्त्री है। The lady is free, वो स्त्री जो है आजाद कर दी गई है, but the people were condemned. लेकिन उन लोगों पर दंड की आज्ञा हो गई है। They had the same sin. क्योंकि वो भी उसी पाप में बंधन में पड़े हुए हैं। They will receive the same condemnation उनके ऊपर भी वही सजा आएगी of that lady, जो इस स्त्री के ऊपर आती, because they did the same thing. क्योंकि उन्होंने भी बराबर पाप किया हुआ है उसके जैसा ही। But they don't want to accept that they were sinners. लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहते कि हम पापी हैं। That's why they ran away. इसीलिए वो सबके सब वहां से भाग गए। The Savior is right in front of them. लेकिन वो स्त्री उनके सामने खड़ी हुई है वहीं पर। If I were in those groups, वो सोच रही होगी कि मैं भी अगर उस उन्हीं ग्रुप के साथ, उन्हीं लोगों के साथ भाग those जाऊं, Pharisees, if I were in those Pharisees, अगर मैं उन फरीसी लोगों के साथ भाग जाऊं, I will not run, लेकिन मैं भागूंगी नहीं, but I will stoop down in front near the lady, and then please stone me also. Stone me also. वो यीशु मसीह ऐसा कहते होंगे कि मैं भी स्त्री के साथ खड़ा हूं, मुझ पर भी पथराव कर दो। Let me repeat. मैं इसको फिर से दोहराता हूं। If I am among the Pharisees, अगर मैं फरीसियों के मध्य में होता, who tried to throw at Jesus, जो यीशु मसीह के ऊपर पथराव करने वाले थे, when Jesus says anyone who don't have sin must throw to her first, उसने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। all the Pharisees they ran away, right? हर एक वहां पर जितने फरीसी थे वो सब के सब वहां से भाग गए। But if I were among them, अगर मैं उनके मध्य में होता, I will not run. मैं वहां से भागता नहीं, I will just stay, stoop down near this condemned lady, मैं भी उसी स्त्री के पास जाकर बैठ जाता जहां पर वो बैठी हुई थी, and then stone me और also. मैं कहता मुझे भी पथराव करो, I'm not better than her. मैं इससे बेहतर नहीं हूँ, I'm also sinner. मैं भी एक पापी हूँ। But there's no one. लेकिन वहां पर पत्थर मारने के लिए But कोई the नहीं lady है, है। सिर्फ वो स्त्री है। And the lady was free. लेकिन वो स्त्री है, आजाद हो चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। The lady was free. वो पूरी रीति से आजाद हो चुकी है। But all the people were condemned. लेकिन हर एक व्यक्ति जो वहां था वो सबके ऊपर दंड की आज्ञा हो All the गई। people they go back with their sins. हर एक व्यक्ति अपने पापों के साथ ही वापस चला गया। But this lady, लेकिन ये स्त्री, she go back home वो अपने घर में वापस गई without sin. अपने पाप के बिना। Hallelujah. हालेलुया। She go back home free. वो अपने घर आजादी के साथ गई थी। God, Jesus, परमेश्वर यीशु want to set us free. परमेश्वर यीशु मुझे और आपको आजाद करना चाहते हैं। I didn't believe. मैं विश्वास नहीं करता। They're here because you make a program. मैं इसलिए यहाँ पर आया कि आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया।
Because I never expect that I'm going to preach here. क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं की कि मैं यहाँ कभी प्रचार करूंगा। But I believe it's the work of God. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर की योजना और उसका काम है। I keep on changing my sermon 3 times before I came. मैं यहाँ आने से पहले अपने संदेश को 3 बार बदल चुका था। But I believe some of you really need this message. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप में से कुछ लोगों को इस संदेश की बहुत अधिक आवश्यकता है। And in the next in the next verse, और उसके अगले आयत में Jesus says, यीशु ने कहा, then Jesus spoke to them again, saying, यीशु ने उनसे फिर कहा, I am the light of the world. जगत की ज्योति मैं हूँ। He who follow me shall not walk in darkness, but have the light of life. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। She come वो आई to Jesus यीशु मसीह के तरफ with darkness in her heart. अंधकार के हृदय को लेकर, अंधकार के जीवन को लेकर। But she goes back लेकिन जब वो वापस गई having a light. अपने जीवन में एक ज्योति प्राप्त करते हुए वापस गई। We come here, जब हम यहाँ आए, we listen to the word of हमने God. परमेश्वर के वचन को सुना है। He wants to go back अगर आप वापस जाना चाहते हैं, and says, you are not adulterer anymore. और ये परमेश्वर कहता है कि अब तू और अधिक व्यभिचारी ना होगी। What indeed is Jesus? यीशु ने क्या किया? Sometimes we try to sing. Sometimes we try to sing, कई बार हम गीत गाना की कोशिश करते हैं, standing here. यहाँ खड़े होकर। Sometimes we try to come to this. I mean, some of you, right? You try to come in this place, but you're condemned because you did something wrong. आप इस जगह पर जब आते हैं तो आपको कभी-कभी ऐसा महसूस होता होगा कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं अब इसके योग्य नहीं हूँ। Something inside your heart condemned you. आपके अंदर कुछ हृदय में कुछ ऐसी बात होगी जो आपको बार-बार दोष लगा रहा होगा। If you have this heart, you need one thing. अगर आपके पास ऐसा हृदय है तो आपको एक चीज की आवश्यकता है। You don't need medicine. आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है। You don't need drugs. आपको नशे की चीज की जरूरत नहीं है। You don't need alcohol. आपको शराब पीने की जरूरत नहीं है। You need Jesus. आपको केवल यीशु की आवश्यकता है। Because Jesus Christ can save you from your sin. क्योंकि केवल यीशु मसीह है जो आपको आपके पापों से बचा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। But before we pray, I want to ask you something. मैं आप प्रार्थना करने से पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। Shall we all close our eyes? हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। Jesus, यीशु, it's you what I need right now. केवल आप हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है इस समय में। I've been living in sins. मैं हमेशा पाप में जीवन जी रहा हूँ। But I know you can save me from this sin. लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु आप मेरे पापों से मुझे छुड़ा सकते हैं। I live a life just like this lady. मैं इसी व्यभिचारी स्त्री के समान जीवन जी रहा था। But I come before you. लेकिन मैं आपके सम्मुख में आया हूँ। If anyone wants to make this decision today, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस निर्णय को आज लेना चाहता है, you can just raise your hand and then put it down again fast. Okay? अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यीशु को अपना जीवन में ग्रहण करना चाहता है, आप अपने हाथों को खड़ा करें, हम जल्दी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर आप अपने पाप से, अपनी कमियों से जूझ रहे हैं, आप अपने कमियों को हमेशा एहसास कर रहे हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए इस जगह पर है। अगर आप उसको अपने हृदय में आमंत्रण देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, अपने हाथ को उठाइए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Okay, let me pray. आइए हम प्रार्थना करें। Jesus, यीशु, we come before you today हम आपके सम्मुख में आज आते हैं because this world condemns us. क्योंकि ये संसार ने हमें दोषी ठहरा चुका है। Even our heart condemns us. हमारा हृदय भी कई बार हमें दोषी ठहरा चुका है।
and we live in this condemnation और and guilt. हम इस दंड की आज्ञा में, इस दोष में हमेशा जीते रहते हैं। We come to you, हम आपके सम्मुख में आते हैं, just as this lady comes to you. जैसे ये स्त्री आपके सम्मुख में आई। Save us from our sins. हमारे पापों से हमें बचा लीजिए प्रभु। I know you save us from our sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमें पापों से छुड़ा चुके हैं। As you say to the lady, आपने जैसे उस स्त्री से कहा, go and sin no more. जा और फिर पाप ना करना। I did not condemn you. मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। We believe that, Lord. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उस बात पर। Thank you for not condemning us. हमारा विश्वास हमें कभी भी दोष नहीं देता। Let us be your faithful servant. प्रभु हमें आपके विश्वास योग्य सेवक होने के लिए मदद कीजिए। And let us be a blessings to our friends. और हमें अपने दोस्तों के लिए आशीष के मूल के रूप में इस्तेमाल कीजिए। Let us be a blessings to those who don't know Jesus yet. परमेश्वर हमें उन लोगों के लिए आशीर्वाद बना दीजिए जो आपको नहीं जानते। Let us be a blessings to our brothers and sisters who are not yet saved. हमें अपने भाई बहनों के लिए आशीष बना दीजिए जो आज तक बचाई नहीं गए, मुक्ति को प्राप्त नहीं किया। We pray all these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये सारी प्रार्थनाएं हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष दे।